हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग नियामक ज्यामिति को पढ़ने का काम करेंगे। ये वीडियो वैसे बच्चों के लिए बनाया गया है जिनका कि नेक्स्ट मंथ जो वो एग्जाम होने वाला है और अभी तक जो उनका सिलेबस अगर किसी कारणवश कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो वो बच्चे अगर इस वीडियो को अगर लास्ट तक अगर देखते हैं तो उनका क्या होगा कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन जो छूटेगा नहीं। और इस टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट जो हम लोग का भी कुछ दिन पहले जो सैम्पल पेपर दिया गया है उस सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग जो है इस चैप्टर से 21 मार्क्स का क्वेश्चन जो वो पूछा गया, जिसमें से हम लोग का 13 क्वेश्चन जो है वो हम लोग का ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है और उसके बाद 4 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो यहाँ से 13 मार्क्स, यहाँ से 8 मार्क्स, तो हो जाएगा कितना 21 मार्क्स का क्वेश्चन जो वो अप्रॉक्सीमेट इसमें हम लोग का सैम्पल पेपर में, मतलब अगर मोटा मोटी देखा जाए तो लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हम लोग का बस एक ही चैप्टर को पढ़ने से जो हम लोग आसानी से बना सकता है। और इसमें जैसे हम लोग का 13 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिना कुछ सोचे समझे अगर हम लोग थोड़ा सा अगर मेहनत कर लें तो ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन जो वो आसानी से बनाया जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग इसके सभी तरह के क्वेश्चन को बनाने का काम जो हम लोग करेंगे। इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 4 या 5 ही बस फॉर्मूला है जिसपे हम लोग का सारा क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें बेसिक कोऑर्डिनेट की। तो बेसिक कोऑर्डिनेट में क्या होता है, 2 लाइन होता है, एक ऊपर से नीचे के तरफ और एक होता है हम लोग का बाएं से दाएं के तरफ। तो यही हम लोग का एक्स एक्सिस, यही हम लोग का वाई एक्सिस, ये हो जाता है एक्स डैश और ये हो जाता है वाई डैश। यही कोऑर्डिनेट 0 इधर 1 2 3 4 4 3 2 1, लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4, ऊपर 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, -1 -2 -3 -4। अब इससे आगे की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, इसको टोटल 4 भाग में हम लोग बांटे हैं, जिसमें से ये भाग हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाद हम लोग ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से हम लोग इसको 4 भाग में बांटने का काम जब हम लोग किए हैं। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी पॉइंट अगर हम लोग लिखेंगे तो उसमें क्या होता है कि पहला वैल्यू जो लिखाता है वो x का और दूसरा वैल्यू y का, इसको हम लोग बोलते हैं भुज और इसको हम लोग बोलते हैं कोटि। x एक्सिस वाले पॉइंट को भुज और y एक्सिस वाले को कोटि। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे अगर कोई पॉइंट अगर लिखना होगा तो किस तरीके से, जैसे अगर पॉइंट कोई मान लो यहाँ पे, तो इस पॉइंट से हम लोग x एक्सिस की तरफ देखिए तो x एक्सिस की तरफ कितना दिख रहा है, तो x एक्सिस की तरफ दिख रहा है 2 और y एक्सिस की तरफ देखिए तो हो जाता है कितना 1। मतलब देखिए ये जो हम लोग का लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक का ये कितना है 1 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है ये हम लोग का है कितना 2। तो देखिए यही पॉइंट हम लोग देखे क्या, x की तरफ देखिए 2 दिख रहा है तो 2 और y एक्सिस की तरफ देखिए 1 दिख रहा है तो 1। वही तरीके से अगर कोई पॉइंट मान लो हम लोग का यहाँ पे हो जाए तो कितना, तो देखिए इस पॉइंट से x की तरफ देखिए -3 और y की तरफ देखिए तो 2। वही पॉइंट अगर मान लो यहाँ हो जाए तो x में -2 y में 1। अगर पॉइंट मान लो यहाँ हो जाता तो x एक्सिस में कितना तो 3, y एक्सिस में कितना -2। तो इस तरीके से हम लोग सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखने का काम जब हम लोग करते हैं। अब ये बात हम लोग को एक टर्म्स देखना होगा क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में अगर कुछ पॉइंट अगर दे दिया जाए तो हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे क्या कि ये पॉइंट हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कि थर्ड क्वाड्रेंट में कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए क्या है, इसमें लिखिए कि x प्लस में होगा या y प्लस में होगा, कौन सा प्लस में कौन सा माइनस में। देखिए ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट किधर होता है राइट साइड, ये हम लोग का फर्स्ट से देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट किधर राइट साइड, तो राइट साइड क्या होता है x होता है प्लस में और y किधर होता है राइट साइड ऊपर, ऊपर y किस चीज़ में प्लस में, ऊपर देखिए y वाला सब प्लस में, x भी प्लस में और y भी प्लस में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों ही हम लोग का प्लस में। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है कहाँ है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड होने का मतलब x माइनस में और ऊपर, ऊपर मतलब y प्लस में। थर्ड में आइए ये पॉइंट -2 -1, थर्ड क्वाड्रेंट में आइए,
थर्ड क्वाड्रेंट होता है कहाँ पे है, तो थर्ड क्वाड्रेंट हम लोग का लेफ्ट साइड और नीचे, तो लेफ्ट साइड क्या होता है एक्स माइनस में और नीचे क्या होता है वाई भी माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट राइट साइड एक्स प्लस में और नीचे तो वाई माइनस में। तो इस तरीके से हम लोग कुछ पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि क्या कौन सा हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कौन सा सेकंड में, कौन सा थर्ड में, कौन सा फोर्थ में। जैसे हम लोग लिख लिए -3 -1, उसके बाद 2, 3, उसके बाद -1 2, उसके बाद 3, 0, -4 -1 1 -3 4, 0, एक हो जाएगा 0, 0 -2, 0 0, -2। तो ये सारे पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे होता है। वैसे एक बात यहीं पे जान जाइए कि ये पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट पूछ लिया जाए तो इस पॉइंट में एक्स का वैल्यू कितना दिख रहा है 3, और वाई एक्सिस की तरफ देखिए ना तो ऊपर जाना है ना तो नीचे जाना है, मतलब 0। और वही अगर ये पॉइंट होता तो इस पॉइंट से हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ आइए, एक्स एक्सिस में कितना है 0 और वाई एक्सिस में कितना है 3। अब अगर हम लोग ये सारे पॉइंट को अगर लिखने का काम करेंगे कि कौन सा हम लोग का फर्स्ट में, कौन सा सेकंड में, कौन सा थर्ड में और कौन सा फोर्थ में। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग का फर्स्ट वाला कहाँ है -3 -1, तो -3 -1 कहाँ पे, -3 किधर आएगा लेफ्ट साइड, एक्स माइनस लेफ्ट साइड और वाई माइनस नीचे, तो लेफ्ट साइड नीचे कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट, तो लिख लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट। अगला 2, 3, एक्स प्लस में वाई प्लस में, एक्स प्लस में किधर राइट साइड और वाई प्लस में कहाँ पे ऊपर, तो राइट साइड ऊपर कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसी तरीके से हम लोग -1, 2, एक्स में माइनस कहाँ पे लेफ्ट साइड और वाई में प्लस किधर ऊपर, तो लेफ्ट साइड ऊपर कौन सा सेकेंड। उसके बाद 3, 0, तो एक्स में कितना 3, एक्स में 3, वाई में 0, तो ये हम लोग का हो जाएगा एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। और वैसे भी जानते हैं क्या कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो यहाँ पे लिख ही लेते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पर क्या होता है, एक्स एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट जो होगा वो लिख लीजिए x, 0। वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लिखना होगा तो 0, y। और मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट जो है वो होता है हम लोग का x भी 0 और y भी 0, जो कौन सा यही वाला जो है जिसको हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। अब देखिए -4 -1, तो -4 -1 कहाँ पे, तो x में -4 लेफ्ट साइड और y में माइनस कहाँ पे नीचे, तो लेफ्ट साइड नीचे कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद x प्लस में y माइनस में, x प्लस में इधर और y माइनस में नीचे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा कहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। 4, 0, तो x का वैल्यू दे रहा है और y में 0, तो y में 0 कहाँ होता है x एक्सिस पर। 0, 0 मूल बिंदु, -2, 0, x में -2 y में 0, तो ये होता है एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पढ़े थे कि y बराबर 0 होता है। और लास्ट वाला y एक्सिस पर। इसको सभी लोग अगर लिख लेते हैं और इसको अगर समझ लेते हैं तो ये समझ जाइए कि ऑब्जेक्टिव में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जो वो यही इन्फॉर्मेशन, अगर ये बोर्ड वाला अगर आपको अभी वाला अगर पता चल जाए सही तरीके से तो इससे हम लोग का 3-4 नंबर का क्वेश्चन जो हम लोग आसानी से बनाने का काम जो हम लोग कर सकते हैं। इसको सभी लोग लिख लीजिए। अब देखिए अब हम लोग फॉर्मूला की बात करेंगे जिससे हम लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन जो आसानी से बनाया जा सके। तो पहले नंबर पर हम लोग का आता है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र में हम लोग 2 टाइप का फॉर्मूला देखेंगे। पहला हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी सूत्र में जब 2 पॉइंट हम लोग का दे रहा होगा, इसको हम लोग इंग्लिश में डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में किस तरीके से 2 पॉइंट दे रहा होगा, पहला पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट x2, y2, इसी के बीच का अगर हम लोग दूरी की बात करेंगे ए बी इक्वल टू, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो हो जाता है कितना x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही हम लोग का एक होता है दूरी सूत्र। और एक हम लोग का इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, मूल बिंदु से दूरी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हम लोग का P x, y और यही हम लोग का हो जाता है मूल बिंदु, मतलब ऑरिजिन 0,
0। तो यहाँ पे ओ पी के लिए दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, x माइनस 0। तो यहाँ पे दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, x माइनस 0 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग दोनों ही फॉर्मूला से रिलेटेड जो है वो एक एक एग्जाम्पल देखने का काम करेंगे, जिसमें देखिए यहाँ पे हम लोग का इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि बिंदु 5 माइनस 8 एवं 7 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। दूरी सूत्र पूछ रहा है तो दूरी सूत्र के लिए फॉर्मूला तो यही हम लोग का हो जाएगा, यही हम लोग का पहला पॉइंट a 5 माइनस 8 और ये हम लोग का b 7 3, यही ए बी का दूरी सूत्र। ए बी के लिए दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा देखिए x2 तो 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5 इसी का स्क्वायर और 3 माइनस माइनस 8, 3 माइनस माइनस 8 इसी का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7 में से 5 तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 8 का स्क्वायर। तो कितना, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 11 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 121 इक्वल टू अंडर रूट 125। 125 को फैक्टराइज कर लीजिए, तो 125 को जब फैक्टराइज करिएगा तो 5 के टेबल में 25 बार में, 5 के टेबल में 5 बार में, तो कितना हो जाएगा 5√5 इकाई। यही हम लोग का इसका आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिखने का काम जब वो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे सेकंड के लिए, इसके लिए एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा मूल बिंदु से यदि मूल बिंदु से P लेमडा कॉमा 4 की दूरी 5 इकाई हो तो लेमडा का मान बताएं। देखिए इसके आंसर में हम लोग क्या करेंगे। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, OP इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हम लोग पहला कोऑर्डिनेट ऑरिजिन 0,0, दूसरा कॉमा P लेमडा कॉमा 4। तो OP का वैल्यू कितना दे रहा है 5 इक्वल टू अंडर रूट लेमडा का वैल्यू, तो x का वैल्यू लेमडा स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। रूट को इधर लाइए तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस 16। तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू कितना 25 माइनस 16, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 9, लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 3, इसीलिए लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 3 यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस दोनों को सभी लोग लिख लीजिए। इसी का हम लोग नेक्स्ट एक एग्जांपल देख रहे हैं क्या, x का मान निकालें जिसके लिए बिंदुओं P x, 4 एवं Q 9 10 के बीच की दूरी 10 इकाई हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यही दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख ले। P का कोऑर्डिनेट कितना x, 4, Q का कोऑर्डिनेट 9, 10, ये दूरी कितना 10 यूनिट। आंसर में हम लोग लिखेंगे दूरी सूत्र, पॉइंट कौन सा P से Q तक। तो PQ के लिए दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो PQ कितना दे रहा है 10, तो लिखिए इधर 10 बराबर अंडर रूट 9 माइनस x, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस x का स्क्वायर और 10 माइनस 4 का स्क्वायर, 10 माइनस 4 का स्क्वायर। रूट को उधर ले जाइए तो 10 का स्क्वायर इधर हो जाएगा 9 माइनस x का स्क्वायर प्लस 10 में से 4 6 का स्क्वायर। अब क्या कीजिए 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू a माइनस बी के होल स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू एक्स प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब कितना 100
इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 36 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 और 36 81 और 36 को जोड़िएगा तो 117। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 117, ये 100 अगर एक तरफ उस तरफ जाता तो माइनस में इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 बराबर 0। इससे आगे जब सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना 1 और 17 को मल्टीप्लाई करिए तो 17, और ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस 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 करके 18। 17 कौन कौन से टेबल में, एक के टेबल में 17 बार में, एक और 17 को जोड़ करके तो 18 मिल ही रहा है, तो नंबर मिल गया 17 और 1। लिखिए दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस एक्स। तो देखिए 18 को अगर हम लोग चाहें तो माइनस एक्स माइनस 17x तो माइनस 18x मिल जाएगा, प्लस 17 इक्वल टू 0, तो प्लस 17 इक्वल टू 0। अब देखिए इससे आगे का हम लोग किस तरीके से इसको कॉमन लेने का काम करेंगे। तो x को कॉमन ले लीजिए तो कितना x माइनस 17, यहाँ से यहाँ तक में -1 कॉमन, तो x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 17 इक्वल टू 0, इसीलिए x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 17। यही में हम लोग का क्या पूछ रहा था, x का वैल्यू, इसीलिए x बराबर 1 और 17, यही हम लोग का क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें सम दूरस्थ से रिलेटेड क्वेश्चन जो वो बताएंगे। यही हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कि x और y में एक ऐसा संबंध स्थापित करें कि बिंदु P(x,y) बिंदु A14 और B -1 2 से समदूरस्थ हो। मतलब क्या, P जो कोई बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है x, y, यही बिंदु क्या है P है, और यही पॉइंट A का कोऑर्डिनेट कितना 1, 4 और B का कोऑर्डिनेट कितना -1, 2। PA और PB का क्या दे रहा है कि P से जो वो जितना दूरी A का उतना ही दूरी B का। आंसर में हम लोग लिखिए क्या, आंसर में PA बराबर PB। समदूरस्थ का मतलब ये होता है कि दोनों का दूरी जो वो बराबर होगा। या इससे पहले हम लोग एक बार लिख लें दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब दिया है, क्या दे रहा है कि PA बराबर PB, दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए तो PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, तो PA और PB के लिए हम लोग दूरी सूत्र किस तरीके से यूज करेंगे। तो PA के लिए क्या हो जाए x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर, इधर x माइनस -1, x माइनस -1 तो माइनस माइनस प्लस 1, y माइनस 2 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 इंटू वाई इंटू 4 इक्वल टू राइट साइड के लिए एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर 2x, 2ab मतलब 2x प्लस वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4y। अब देखिए अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि इधर भी हम लोग का प्लस में और उस तरफ भी हम लोग का प्लस में, अगर इस तरफ आता तो माइनस, वही बात वाई स्क्वायर के साथ, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। अब लेफ्ट में देखिए क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8y, इधर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x प्लस 4 माइनस 4y। अब देखिए अगले स्टेप में x और y वाले को एक तरफ कर लिए तो x y को उधर ही लेके चल जाइए, तो इधर कितना 1 प्लस 16 17 माइनस 1 माइनस 4, 2x उधर जाएगा तो 2x प्लस 8y प्लस 2x
-4y। अब देखिए कितना, 17 में से 5 जाएगा तो 12 बराबर 2x + 2x 4x, 8y में से 4y तो +4y। इसके बाद क्या हो जाएगा, 12 बराबर 4 कॉमन तो x + y। अब हम लोग अगले स्टेप में क्या करिए, फिर 4 को ले जाइए उस तरफ, तो 12/4 बराबर x + y। x + y बराबर कितना, 3। यही हम लोग का क्या हो गया है, x और y में संबंध हो गया है। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी बेसिस पर हम लोग 3-4 क्वेश्चन और जो वो देखने का काम करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो इससे रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन हर साल जो वो पूछा गया, अगर 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन अगर बड़ा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जो वो दूरी सूत्र से पूछ दे, या तो डायरेक्ट दूरी सूत्र या फिर समदूरस्थ से, एक हम लोग का रेशियो से पूछ देता है, और एक में भी ऐसा हो सकता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे, और चौथा क्वेश्चन फिर कहीं से भी पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। तो इस क्वेश्चन को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ के सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, वाई अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -5 -2 तथा 3 2 से समदूरस्थ है। यह भी हम लोग का पिछले क्वेश्चन के जैसा है। यही हम लोग का वाई अक्ष पर कोई बिंदु हो जाएगा। यही हम लोग का क्या होगा, वाई अक्ष पर कोई बिंदु होगा, क्या कोऑर्डिनेट होगा उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग का जो ए पॉइंट है जिसका कितना दे रहा है, -5 -2, और दूसरा पॉइंट जो हम लोग का बी दे रहा है वो कितना दे रहा है, 3, 2। यही मान लीजिए हम लोग का पी है। पी पॉइंट कहाँ है, वाई अक्ष पर। तो हम लोग देखे क्या थे कि वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो उसका एक्स का वैल्यू 0 होगा और वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे, माना वाई अक्ष पर बिंदु, वाई अक्ष पर बिंदु, तो क्या हो जाएगा, 0, y दिया। अब लिख लेते हैं हम लोग, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र हो जाता है हम लोग का √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। दिया है, क्या दिया है, तो PA बराबर PB, मतलब y अक्ष पर उस बिंदु से क्या है, ये और ये जो वो समदूरस्थ है। दोनों तरफ क्या करिए, स्क्वायर कर लीजिए, तो PA² = PB²। अब PA और PB के लिए हम लोग दूरी सूत्र किस तरीके से यूज करेंगे तो उसके बारे में देखिए। तो PA, तो दूरी सूत्र क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो किस तरीके से हो जाएगा, तो देखिए PA² तो कितना है, 0 -5, तो हो जाएगा 0 -5 इसी का स्क्वायर प्लस y -2 प्लस में y -2 इक्वल टू PB के लिए 0 -3 और y -2, तो 0 -3 का स्क्वायर y -2 का स्क्वायर। तो इससे आगे क्या हो जाएगा, तो देखिए -5 तो 5 का स्क्वायर y + 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9, कितना हो जाएगा, 9 + y -2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना है, 25, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2 × y × 2 इक्वल टू 9 + y² + 2 का स्क्वायर माइनस 2 × y × 2। अब देखिए y² लेफ्ट में भी, y² राइट में भी कट जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 25 + 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जाए 4y इक्वल टू राइट साइड में 9 + 2 का स्क्वायर 4 - 4y, 4 से 4 कैंसिल। अब देखो 4y को 4y से कभी काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना है, क्योंकि बीच में इक्वल टू एक तरफ प्लस में और एक तरफ माइनस में। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 4y, ये -4y इधर आएगा तो 4y, उस तरफ 9 - 25, तो 8y इक्वल टू कितना, -16। 8y इक्वल टू अगर दे रहा है -16, तो y इक्वल टू -16/8, y इक्वल टू -2। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं A 2 - 5 एवं B
-2 9 से समदूरस्थ हो। फिर हम लोग का P को एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट मान लीजिए होगा, यही हम लोग का एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट क्या होता है, जिसमें हम लोग का एक्स का वैल्यू होता है और वाई का वैल्यू 0। ये एक्स का वैल्यू, इसी पॉइंट का नाम दे दीजिए P। ए का कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है 2, -5 और बी का क्या दे रहा है -2, 9। अब यहाँ पे हम लोग आंसर में लिख लीजिए दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। दिया है, क्या दिया हुआ है, PA बराबर PB, इसीलिए PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। तो PA स्क्वायर अगर PB स्क्वायर के बराबर हो जाए तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए PA के लिए क्या हो जाएगा, तो फिर x - 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - -5, 0 - -5 तो माइनस माइनस प्लस 5। PB के लिए x - -2, x - -2 तो माइनस माइनस +2 प्लस 0 - 9 का स्क्वायर, 0 - 9 का स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस -9 का स्क्वायर 81। अब देखिए दोनों तरफ कुछ टर्म्स जो हम लोग का कटने वाला है, तो x का स्क्वायर भी कैंसिल और 2 का स्क्वायर भी कैंसिल, तो ये दोनों टर्म्स हम लोग का कट जाएगा। तो क्या बचेगा लेफ्ट में, 2 2 जाए माइनस में 4x प्लस 25, राइट साइड तो 4x प्लस 81। अब x वाले को एक तरफ और नंबर को एक तरफ, तो देखिए क्या हो जाए, x वाले को उस तरफ ही लेके चल जाइए, तो -4x - 4x 81 - 25 -8x इक्वल टू 56, x इक्वल टू 56 बाय -8, x इक्वल टू -7। इसीलिए x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु क्या हो जाएगा, x, 0 इक्वल टू -7, 0। यह इसका आंसर जो 8 के टेबल में 7 बार में 56। तो इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो, अब हम लोग देखेंगे क्या कि यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 6 - 1 एवं 2 3 से समदूरस्थ हो तो सिद्ध करें कि x - y बराबर 3। तो देखिए इसमें हम लोग फिर वही बात, दो गो पॉइंट हम लोग का दे रहा है, एक दिए हुए पॉइंट P से, P का कोऑर्डिनेट x, y, A का कोऑर्डिनेट 6, -1 और B का कोऑर्डिनेट 2, 3। दूरी सूत्र का जरूरत समदूरस्थ का मतलब होता है दूरी बराबर हो, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर। तो दूरी सूत्र दिया क्या है आपको, PA बराबर PB, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। तो PA स्क्वायर के लिए देखिए क्या हो जाएगा, x - 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पे x - 6 का स्क्वायर प्लस y - -1, y -1 तो माइनस माइनस +1। PB के लिए x - 2 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। सॉल्व करिए इसी को, तो a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू y इंटू 1 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू x प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 इंटू y इंटू 3। जो टर्म्स हम लोग का दोनों तरफ कटने वाला उसको काट लीजिए, एक्स स्क्वायर लेफ्ट में, एक्स स्क्वायर राइट में, वाई स्क्वायर लेफ्ट में, वाई स्क्वायर राइट में, और कोई टर्म्स कटने वाला नहीं है। इधर देखिए हम लोग का कितना मिल जाएगा,
दिस इम्प्लाइज 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12x प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस 9 माइनस 6y। अब एक्स वाई वाले को एक तरफ कर लीजिए, नंबर को एक तरफ कर लीजिए। तो इससे पहले हम लोग एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लें। 36 और 1 37 माइनस 12x प्लस 2y 4 प्लस 9 13 माइनस 4x माइनस 6y। एक्स वाई वाले को एक तरफ, तो 37 हम लोग इसी तरफ ला लीजिए, 13 को भी। 37 माइनस 13 बराबर 12x माइनस में राइट साइड जाएगा, अभी इक्वल टू के लेफ्ट में है, राइट में जाएगा तो 12x, 2y इधर जाएगा तो माइनस में उसके बाद माइनस 4x माइनस 6y। तो 37 में से 13 जाएगा तो कितना 24 बराबर 12x में से 4x 8x माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8y। तो 24 बराबर कितना 8 कॉमन तो x माइनस वाई, तो 24 बट्टा 8 बराबर x माइनस वाई। तो x माइनस वाई कितना, x माइनस वाई कितना, तो 8 के टेबल में 3 बार में 24, तो x माइनस वाई बराबर 3। यही तो हम लोग को सिद्ध करना था, x माइनस वाई बराबर 3। यही हम लोग का हो जाएगा प्रूव्ड। इसको लिखने का काम सभी लोग इसी का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं। यदि बिंदु ए 0 टू बिंदुओं बी 3 एवं सी A5 से समदूरस्थ हो तो ए का मान बताएं। तो देखिए ए से हम लोग का क्या दे रहा है, बी और सी जो वो समदूरस्थ है। ए का कोऑर्डिनेट कितना 0,2, बी का कोऑर्डिनेट 3,a, बी का कोऑर्डिनेट 3,a और सी का कोऑर्डिनेट a,5। अब क्या दे रहा है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आंसर में दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। दिया है ए बी बराबर ए सी, इसीलिए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। अब क्या किया हम लोग, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो देखिए ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला इस तरफ हो जाएगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए का स्क्वायर। ए सी के लिए 0 माइनस ए, 0 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इक्वल टू, इधर माइनस ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस 2 में से 5 जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9। अब देखिए दोनों तरफ कुछ टर्म्स हम लोग का कटने वाला है, कौन कौन सा है, ये टर्म्स इससे कट गया, बचेगा क्या, तो इस तरफ हम लोग का 9 प्लस 4 माइनस 4a इक्वल टू 9। अब देखिए 9 से 9 भी कैंसिल, तो 4 इक्वल टू 4a, 4a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4/4, a इक्वल टू 1, देयरफॉर a इक्वल टू 1। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए का अनुमान पूछ रहा तो ए का वैल्यू हम लोग का 1 जो वो इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्या देखेंगे, जैसे दे दिया क्या इस क्वेश्चन में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लें कि अगर मान लो सारे टर्म्स को हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्या होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर त्रिभुज है, एक भुजा ए है, सॉरी एक शीर्ष ए बी और सी, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर, तो त्रिभुज हो जाएगा समबाहु। समद्विबाहु में क्या होता है, समद्विबाहु में क्या होता है कि दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर।
समकोण में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, छोटी दो भुजाओं का वर्ग, छोटी दो भुजा के वर्ग का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर, बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर। एक टर्म्स हम लोग का होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु समकोण क्या होता है, वो हम लोग का ई दोनों का मिक्सचर जो वो हम लोग का होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। चतुर्भुज की बात करें तो समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर। उसके बाद समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है, चारों भुजा बराबर, चारों भुजा बराबर। इसके बाद हम लोग का होता है आयत। तो आयत में क्या होता है, आयत में हम लोग का होता है आमने सामने की, आमने सामने की भुजा बराबर एवं विकर्ण बराबर। उसके बाद हम लोग का चौथा टर्म इसमें आता है वर्ग। तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर एवं विकर्ण बराबर। इस तरीके से हम लोग देखें, और ये चारों में क्या होता है, इसका विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इन सभी में क्या होता है, सभी का इस चारों तरीके का चतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण मध्य बिंदु होता है, विकर्ण मध्य बिंदु पर काटती है। तो इस तरीके से हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो वो देख लिए, इसको सभी लोग लिख लीजिए और इसको सभी लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि बिंदुएं दिस, ये जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। तो देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन के लिए क्या दे रहा है हम लोग का, सिद्ध करें कि बिंदु। पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज के जैसा पिक्चर बना देते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे, दो भुजा का वर्ग। पहले हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई ऑर्डिनरी त्रिभुज बना दीजिए, यही हम लोग का a हो जाएगा 0 0, b हो जाएगा 5 5, c हो जाएगा -5 5। दूरी सूत्र लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ए बी स्क्वायर। तो अगर ए बी स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो कितना, 0 - 5 का स्क्वायर, 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर, तो कितना 25 + 25 = 50। उसी तरीके से बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर के लिए कितना, देखिए -5 - 5 -5 -5 का स्क्वायर प्लस 5 - 5 का स्क्वायर। तो -5 - 5 10 का स्क्वायर 100। उसी तरीके से ए सी स्क्वायर। तो ए सी के लिए क्या हो जाएगा, 0 - -5, 0 - -5 इसका स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 + 25 = 50। इसीलिए देखिए छोटा दोनों कौन सा है, ए बी और ए सी। तो लिखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना, 50 + 50, तो 50 + 50 दोनों को मिला करके 100, और 100 किसके बराबर, बी सी स्क्वायर के। इसीलिए ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर = बी सी स्क्वायर। इसीलिए ए बी सी एक समकोण, एक, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर है, इसीलिए ए बी बराबर ए सी एवं इसलिए ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण
त्रिभुज है। यही हम लोग को इसमें सिद्ध करने का काम जो वो करना था, इसको सभी लोग लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जो वो पूछ सकता है। इसी तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन क्या देखेंगे जिसमें हम लोग का संरेखी के बारे में पूछा। संरेखी का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे लाइज करने वाला 3 पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग का क्या दे रहा है, यही पॉइंट हम लोग का ए हो जाएगा, यही बी हो जाएगा और यही सी हो जाएगा। तो 3 पॉइंट बना दीजिए। जैसे हम लोग का इसी का नाम क्या हो जाएगा, ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र हो जाता है अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ए बी के लिए दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, ए बी यही वाला हम लोग का, तो 5 माइनस 4 तो हो जाएगा कितना, 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। 5 में से 4 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना, तो 1 प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट 5। उसी तरीके से बी सी, तो बी देखिए बी क्या है 5 1 और सी क्या दे रहा है 1 9। तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर, 1 माइनस 5 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 64 इक्वल टू अंडर रूट 80। 80 को फैक्टराइज करिएगा तो हो जाएगा 2 के टेबल में 40 बार में, 2 के टेबल में 20 बार में, फिर 2 के टेबल में 10 बार में, 2 के टेबल में 5 बार में। तो 2 बार 2 दिख गया, तो 2 इंटू 2 रूट 5 इक्वल टू 4 रूट 5। उसी तरीके से अब क्या कीजिए, ए सी फाइंड आउट कर लीजिए। सी दे रहा है ए का कोऑर्डिनेट कितना, ए का कोऑर्डिनेट 4,3। ए सी के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 9 प्लस 36 इक्वल टू कितना अंडर रूट 45। इसको फैक्टराइज करिए, 3 के टेबल में 15 बार में, 3 के टेबल में 5 बार में, 2 बार 3 दिखा है तो 3 रूट 5। अब क्या दिख रहा है, ए बी भी मिल गया, बी सी भी मिल गया और ए सी भी मिल गया। सबसे बड़ा कौन सा है 4 रूट 5, किसका, बी सी का। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी और ए सी को जोड़ दीजिए, ए बी प्लस ए सी। तो छोटा दोनों को जोड़ना है, याद रखिएगा क्या कि दोनों छोटा जोड़ना है। एक हम लोग का क्या है रूट 5, एक है 3 रूट 5 या 4 रूट 5 और एक है 3 रूट 5। तो ये हम लोग का कौन सा था ए बी, ये हम लोग का ए सी और ये बी सी। तो ये दोनों छोटा और ये सबसे बड़ा है, ए बी प्लस ए सी। ए बी का वैल्यू रूट 5, ए सी का वैल्यू 3 रूट 5, 3 रूट 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 रूट 5 प्लस रूट 5 4 रूट 5 इक्वल टू बी सी। इसीलिए ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी, इसीलिए ए बी सी संरेख है। यही हम लोग का इसका हो जाएगा प्रूफ।